हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 तरंगे। आपकी तरंगे क्या होती है वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तरंगे क्या है। तरंगे आपकी कुछ नहीं है, तरंगे ऊर्जा स्थानांतरण की एक विधि है। ऊर्जा स्थानांतरण की एक विधि है। ऊर्जा स्थानांतरण की विधि है। जिस प्रकार यदि मैं बात करूं आपके कार्य के द्वारा हम क्या करते थे, आपका कार्य के द्वारा यदि मैं बात करूं तो आप ऊष्मा का स्थानांतरण करते थे। किसका स्थानांतरण करते थे? ऊष्मा का स्थानांतरण करते, सॉरी ऊर्जा का स्थानांतरण करते थे। किस प्रकार करते थे? ऊर्जा का स्थानांतरण करते थे। किसमें? ऊष्मा गतिकी में। यदि मैं बात करूं आप ऊष्मा द्वारा किसका स्थानांतरण करते थे? ऊर्जा का स्थानांतरण करते थे। ऊष्मा द्वारा किसका स्थानांतरण करते थे? ऊर्जा का स्थानांतरण करते थे। उसी प्रकार ऊर्जा के स्थानांतरण करने की एक अन्य विधि आपकी तरंग है। तो तरंग क्या है? तरंग कुछ नहीं है, तरंग एक प्रकार से ऊर्जा स्थानांतरण करने की एक विधि है। अब देखिए इसे हम सामान्य एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। माना यह क्या है, आपकी एक दीवार है और इस दीवार में ये आपकी दीवार है और इस दीवार में इस प्रकार की क्या बंधी हुई है? रस्सी बंधी हुई है। इसे मैंने क्या कर लिया, यहाँ से ऐसा पकड़ लिया। अब जैसे इस रस्सी को मैं ऐसा झटकारूंगा, जैसे मैं झटकारूंगा तो यहाँ क्या होगी, ऐसी थोड़ी देर के लिए ऊपर उठेगी और ये आगे जाके क्या देगी, इस दीवार को धक्का देगी। क्या देगी? इस दीवार को क्या देगी, आपका धक्का देगी। मतलब कि इस दीवार में क्या पड़ेगा, आपका बल पड़ेगा। अब देखिए, अब ये जो यहाँ धक्का लग रहा है इस दीवार को, एकदम से जब हम इसे झटका देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ी देर के लिए ऐसे ऊपर उठेगा और आगे जाते हुए हमें यहाँ एक प्रकार से झटका सा लगेगा या इस दीवार को झटका सा लगेगा। अब ये किस कारण हुआ होगा, हमें वही देखना है। देखिए जो आपकी रस्सी है वो कैसी थी? पहले एकदम ऐसे स्ट्रेट थी, एकदम स्ट्रेट थी। अब जैसे स्ट्रेट थी तो हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी किससे मिलकर बनी हुई होगी? आपकी रस्सी जो होगी बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या हुई है, बनी हुई है। आपका जो व्हाइट बोर्ड है वो भी क्या बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो रस्सी भी बंधी हुई होगी। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे मैंने खींच लिया और जैसे मैंने ऐसा झटकाया तो ये क्या हो गया, ऐसे ऊपर उठ गई। वो क्या हो गया, ऐसे ऊपर उठ गई। तो यहाँ जितने भी कण थे वो कैसे चले गए, यहाँ आ गए होंगे। वो कण कहाँ आ गए होंगे, यहाँ आ गए होंगे। अब जैसे मैंने ऐसे क्या किया, झटकाया तो कुछ देर तक ऐसे ऊपर उठी और फिर वापस जैसा का वैसा क्या आगे होगी, क्या आ जाती है, वो नीचे आ जाती है। वो कैसे आ जाती है, नीचे आ जाती है। मतलब जो आपके कण हैं जो उठे थे वो वापस कहाँ पहुंच जाते हैं, यहीं पे वापस पहुंच जाते हैं। वापस वो यहीं पे पहुंच जाते हैं। अर्थात एक बात ये है कि कण तो नहीं जाते इस यहाँ पर बल लगाने। जो आप जैसी रस्सी को ऐसे करते हो तो एक बात तो स्पष्ट है कि कण यहाँ पर नहीं जाते हैं आपका यहाँ पर धक्का देने के लिए। तो फिर जाते कौन है? तो यहाँ पर होता है आपका ऊर्जा। यहाँ क्या होती है आपकी, आप जैसे इसको ऐसे झटकाते हैं तो कुछ देर के लिए ऐसे उठती है। जितने भी कण यहाँ थे वो सभी कण कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ समय पश्चात रस्सी ऐसे नीचे आ जाती है और यहाँ आपको एक प्रकार से झटका पड़ता है। मतलब यहाँ क्या हुआ होगा, आपका ऊर्जा गई होगी। मतलब जैसे आपने से झटका रहे, मतलब कि आपने हाथ द्वारा क्या किया, यहाँ पर कार्य किया, इस रस्सी पर क्या कार्य किया। अब कार्य के द्वारा हम क्या करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। मतलब कि यहाँ क्या गई होगी, आपकी ऊर्जा गई होगी और ऊर्जा जाके किसको लगी, आप एक प्रकार समझते, दीवार को लगी होगी। तो ये ऊर्जा जिस रूप में गई उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? तरंग कहते हैं। तो तरंग क्या है? तरंग ऊर्जा स्थानांतरण की विधि है। जैसे ही हमने इसको एक प्रकार झटका दिए तो क्या हुआ, हमने कार्य किए जिससे कि ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। यहाँ से ऊर्जा यहाँ गई और यहाँ पर क्या हो गई, आरोपित हो गई, जिसके कारण यहाँ में क्या लगा, झटका लगा। और ये ऊर्जा किसके रूप में गई, आपके तरंग के रूप में गई। तो ये होती है आपकी तरंग। तरंग क्या होती है? ऊर्जा स्थानांतरण की एक विधि होती है। अब देखिए जो आपकी तरंग होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगे, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी होती है आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे। आपकी जो तरंगे है वो दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। देखिए इन दोनों तरंगों को पहले समझने से पहले हम इसे और थोड़ा अधिक समझते हैं कि यहाँ वास्तव में हुआ क्या है। हम ये तो जानते हैं कि यहाँ जो हमें झटका लगा वो ऊर्जा के द्वारा लगा, क्योंकि हमने कार्य की इस रस्सी पे, तो ऊर्जा गई और वो ऊर्जा किस रूप में गई है, आपकी तरंग के रूप में गई है। इतना तो हम समझ गए। अब देखिए इस प्रक्रिया में हुआ क्या है। जो पहले रस्सी थी आपकी
वो ऐसे प्रत्येक कणों से मिलकर बनी हुई थी। कैसी बनी थी? कणों से मिलकर बनी थी। जैसे हमने झटका रहे तो इतना भाग क्या हो गया आपका, थोड़ी देर के लिए ऊपर उठ गया और यहाँ जितने भी कण थे वो क्या हो गए, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आ गए मतलब कि यहाँ पर आ गया, कुछ समय पश्चात ये वापस कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। मतलब यहाँ जितने कण थे, मैंने जैसे झटका दिया तो वो कहाँ गए, यहाँ पर आ गए। कहाँ पे आ गए, यहाँ पर आ गए। आपके कण आगे नहीं गए। जैसे आपने झटका दिए तो यहाँ के कण चले गए यहाँ पर, और कुछ समय पश्चात ये कण जैसे ही अपने पुनः एक वापस स्थिति में वापस लौटा तो ये कण आपके क्या आ गए, यही आ गए। इसका अर्थ हुआ कि जब भी तरंग का संचरण होता है तो क्या क्या होता है आपका, पहली तो बात है कि आपका जो कण रहते, देखिए पहले आपके कण कहाँ थे, यहाँ थे। आपके कण कहाँ थे, पहले यहाँ थे। अब ये कण कहाँ चले गए, जैसे झटका दिए तो ये कण कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। अर्थात कण एक प्रकार से क्या हो गए, आपके डिस्टर्ब हो गए। क्या हो गए, कण एक प्रकार से डिस्टर्ब हो गए। मतलब जब भी आपका तरंग द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो क्या होगा, आपका कण का डिस्टर्बेशन होगा। क्या होगा, कण डिस्टर्ब होंगे। अब वो डिस्टर्ब बहुत प्रकार से हो सकते हैं। वो या तो दाब के कारण हो सकते हैं या तो वे विस्थापन के कारण। यहाँ क्या हुआ, आपका विस्थापन हुआ। कैसे, देखिए पहले आपके कण कहाँ थे, यहाँ पर थे। आपने जैसे ही झटका दिया तो पहले कण यहाँ थे, अब कण कहाँ चले गए, आपके यहाँ चले गए। मतलब यहाँ जो कण था वो यहाँ चले गया, यहाँ जो कण था वो यहाँ चले गया, यहाँ जो कण था वो कहाँ चले गया, यहाँ चले गया, यहाँ जो कण था वो यहाँ चले गया। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जब आपका तरंग द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है तो आपका कण का केवल क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। कण का केवल क्या हो रहा है, पहली बात तो यहाँ कण क्या हो, डिस्टर्ब हो रहा है। वो डिस्टर्ब बहुत प्रकार से हो सकता है। तो दाब के रूप में, विस्थापन के रूप में, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हो सकता है। तो यहाँ किसके रूप में हो रहा है, आपके विस्थापन। यहाँ कण क्या कर रहे हैं, यहाँ जो कण डिस्टर्ब हो रहे हैं वो डिस्टर्ब किस प्रकार से हो रहा है, आपके विस्थापन के रूप में। मतलब जो कण पहले यहाँ थे, आपने जैसे झटका लगाए तो ये यहाँ हो गए। मतलब तरंग गति में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो कण का केवल क्या होता है, आपका विस्थापन होता है। कण का केवल क्या होता है, केवल विस्थापन होता है। कण ऐसा नहीं कि आगे गति करने लगते, नहीं, कण जहां थे वहीं रहेंगे। जैसे ही ये वाली स्थिति खत्म होगी तो कण वापस अपनी पुनः स्थिति में वापस लौट जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैंने जैसे ये पहले इतने कण थे, जैसे मैंने झटका दिया तो यहाँ के जो कण है वो यहाँ उठे होंगे और वो कण धीरे धीरे यहाँ का कण आगे बढ़ने लगा होगा, ये जाके यहाँ इसने धक्का दिया होगा। ऐसा बिल्कुल भी होता है। जैसे मैंने किया तो वो कण आपके यही रहेंगे, कुछ समय पश्चात ये जो कण रहेंगे वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाएंगे। मतलब जो आपका तरंग द्वारा यदि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसमें क्या होता है, आपके कण का केवल विस्थापन होता है, कण आपके गति नहीं करते। कण का केवल क्या होता है, विस्थापन होता है, कण आपकी गति नहीं करते। यह आपकी प्रमुख बात है तरंग में कि कण का आपका क्या होता है, विस्थापन होता है इस प्रकार से। और यहाँ जो झटका लगा है वो क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ क्या आरोपित हुई, आपकी ऊर्जा। और वो ऊर्जा जिस रूप में आरोपित हुए उसे क्या कहते हैं, हम तरंग कहते हैं। तो तरंग क्या है, ऊर्जा स्थानांतरण की एक विधि है। क्या है, आपकी ऊर्जा स्थानांतरण की एक विधि है। और ये कितने प्रकार की होती है, आपकी 2 प्रकार की होती है। अब देखिए कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है अनुप्रस्थ, एक होती है अनुदैर्ध्य। अब जैसे मैंने ये जो आपकी रस्सी थी इसे मैंने इसे झटकारा तो क्या हुआ, यहाँ जो कण थे वो चले गए यहाँ पर, वो कण यहाँ चले गए। कण आपके वहीं रहेंगे, कण आपके बिल्कुल नहीं बदलते। ऐसे नहीं कि ये वाला कण यहाँ चले जाएगा, ये वाला कण यहाँ चलेगा, नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। जहां कण थे वहीं रहेंगे। हाँ, मात्र जो ऊर्जा थी वो इस दिशा मतलब यहाँ से कहा जाने लगती है, इस दीवार पे पड़ने लगती है। तो अब बात आती तरंग की। तरंग तो क्या है, ऊर्जा स्थानांतरण का एक तरीका है। तो बताइए ऊर्जा कहां से स्थानांतरित हो रही है, इस प्रकार से स्थानांतरित हो रही है। अर्थात ये जो होगी ये क्या होगी, आपकी तरंग होगी। तरंग कुछ नहीं है, तरंग आपका क्या है, एक प्रकार से ऊर्जा है। तरंग को आप समझ सकते हो एक प्रकार से ऊर्जा है। तरंग को क्या है, समझ सकते हो, ऊर्जा समझ सकते हो। तो आपके कण के विस्थापन की दिशा तो इस प्रकार से है, मतलब कण के जो विस्थापन की दिशा है वो इस प्रकार से है, किंतु जो आपकी तरंग की दिशा है वो किस प्रकार से है, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार की तरंगों को कहते हैं हम अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। मतलब जब कण का विस्थापन, कण ऐसे ऊपर हो और आपकी तरंग ऐसे आगे जाए। तरंग आगे जाने का मतलब कि ऊर्जा ऐसे आगे जाए और आपके कण का विस्थापन ऐसे हो, मतलब कि आपके कण ऊपर जाए, मतलब विस्थापन इस प्रकार से हो और ऊर्जा आगे की ओर जाए। ऊर्जा आगे की ओर जाए मतलब तरंग आगे की ओर जाए।
मतलब जब तरंग और आपके कण के विस्थापन के बीच 90 डिग्री का एंगल बने। कितने डिग्री का एंगल बने? 90 डिग्री का। तो इस प्रकार की जो आपकी तरंग रहती है इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अब बात आती है अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है। देखिए जैसे कि हालांकि इसका कोई एग्जाम्पल उपस्थित नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं। जो आपका कण है उसका विस्थापन इस डायरेक्शन में हो। किस डायरेक्शन में? आपका कण का विस्थापन इस डायरेक्शन में हो और जो आपका तरंग का भी जो आपकी ऊर्जा जा रही है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। जो आपकी ऊर्जा जा रही है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है। ऊर्जा इस डायरेक्शन, देखिए जैसे कि ऊर्जा यहाँ इस डायरेक्शन में जा रही थी तो यहाँ भी ऊर्जा आपकी इसी डायरेक्शन में जा रही है। ऊर्जा इस डायरेक्शन में जा रही है मतलब तरंग इस डायरेक्शन में जा रही है। ऊर्जा तरंग कुछ नहीं, तरंग एक प्रकार से आपकी ऊर्जा ही है। तरंग क्या एक प्रकार से ऊर्जा ही है। तो ऊर्जा इस, जैसे यहाँ पर ऊर्जा इस दिशा में जा रही थी मतलब तरंग जा रही थी, उसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा है। बस यहाँ क्या होता है? कण का विस्थापन ऊपर हो रहा था। मतलब यहाँ जो आपके कण थे वो कहाँ जा रहे थे? ऐसे ऊपर की ओर जाते। यहाँ आ गया कण, फिर ये वाला कण यहाँ आ गया, ये वाला कण यहाँ आ गया, ये वाला कण यहाँ आ गया, ये वाला कण यहाँ आ गया। इस प्रकार से ऐसा होता गया। तो यहाँ जो आपका विस्थापन हुआ है वो इस प्रकार से हुआ है। मतलब कि यहाँ कितना कोण बना? 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? कण का विस्थापन ऐसे नहीं हो रहा है, कण का विस्थापन आगे की ओर हो रहा है। क्योंकि जो आपका कण का विस्थापन है वो भी आगे की ओर है और आपके तरंग का मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण भी आगे की ओर है। इसलिए इस प्रकार की तरंग को हम कौन सी तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अर्थात अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? जब आपके जो कण का विस्थापन है, जो आपका कण का विस्थापन हो रहा है और जो आपका तरंग की जो दिशा है, तरंग की दिशा किस ओर है? इस ओर है। उनके मध्य यदि 90 डिग्री का एंगल हो, कितने का हो? 90 डिग्री का एंगल हो तो इन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और यदि जो आपके तरंग की दिशा है, तरंग की दिशा इस प्रकार है, जैसे यहाँ पर ये थी तरंग की दिशा मतलब ऊर्जा की दिशा, तरंग की दिशा और आपके कण के विस्थापन की दिशा जो कि यहाँ पर इस प्रकार थी। कण की विस्थापन की दिशा यदि भी वो आपके तरंग की दिशा में ही हो तो इस प्रकार की तरंग को क्या कहते हैं? हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं।